आज के दिन हम लोग जो मनाते हैं गुड़ी पाड़वा, ऐसा हर एक जगह साउथ में भी है, हर जगह ये त्योहार मनाया जाता है। जो संवत शुरू है और जो शालिवाहन ने भी संवत शुरू करे, वो सब एक ही दिन पढ़ते हैं। वो आज के दिन है और सारे देश में उसको माना जाता है। उसी के हिसाब से सब हमारे तिथियां और सब हमारी तारीखें बनाई जाती हैं। खास करके त्योहार, और हम लोग चंद्रमा के कैलेंडर पे चलते हैं और विदेशी लोग जो हैं वो सूर्य के कैलेंडर पे चलते हैं, इसलिए उनकी तारीख कभी बदलती नहीं। अपने यहाँ हर एक त्योहार हमेशा चंद्र के स्थिति पर होता है और इसलिए हमारे यहाँ की तारीख भी बदलती है और अलग अलग दिन वही त्योहार होता है। इस प्रकार चंद्रमा का जो हम लोग बहुत मान करते हैं और उसके अनुसार जो हम अपनी सब तिथियां मानते हैं, उसका कारण यह है कि चंद्रमा का असर मनुष्य पे ज्यादा होता है, सूर्य का नहीं होता। और चंद्रमा के साथ जो और ग्रह है उनका भी असर मनुष्य पे होता है। इसलिए चंद्रमा को ही हम लोग मानते हैं और उसी के अनुसार हम अपने जो भी त्योहार हैं या जो भी तिथियां हैं वो मानते हैं। एक तारीख ऐसी जरूर है कि जो सूर्य के रूप से होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, अब जो है चंद्रमा के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र भी हमारे यहाँ चंद्रमा के ही हिसाब से चलता है। ज्योतिष में भी चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है, कहाँ है क्या है, और उसी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र बनाया जाता है। और इसीलिए जो पहले हमारा कैलेंडर बनाया गया, जिसको कि हम लोग कहते हैं शालिवाहन शक, वो भी सब चंद्रमा पे ही बना हुआ। सारी तिथियां भी चंद्रमा पे बनी। तो जिन लोगों को अपनी तिथि का पता नहीं होगा वो समझ नहीं पाएंगे कि क्यों अलग अलग तिथि पे ये त्योहार आते हैं। तो जो भी हो, हमें सोचना चाहिए कि चंद्रमा का इतना महत्व हम लोगों ने किया, उसका कारण यह है कि चंद्रमा से जो हमारे ऊपर असर आते हैं उसके बारे में हम सतर्क रहें। चंद्रमा से सबसे बड़ा तो असर यह आता है कि हमारी लेफ्ट साइड उस पर आधारित है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड हमारे अंदर आ गई है, जिसका कि बड़ा विशेष रूप से हम लोगों ने जतन किया हुआ है, इस देश में माना हुआ है, इसकी वजह यह है कि इसके परिणाम हमारे ऊपर मानसिक, लेफ्ट साइड में जो असर आते हैं वो मानसिक है और बौद्धिक नहीं है, मानसिक है। और वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो मानसिक तकलीफें हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चंद्रमा के जो असर है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए चंद्रमा की वो देखी जाती थी, जैसे अमावस्या चंद्रमा की होगी या पूर्णिमा होगी, तो
तो अगर किसी आदमी में मिर्गी की बीमारी हो या इस तरह की मानसिक तकलीफ हो तो बहुत बढ़ जाए। उस वक्त में एकदम दिखाई देगा कि इनको असर आया है पूर्णिमा का, या इन पर असर आया है कि अमावस्या का। इसलिए हम लोग इस तरफ बहुत संवेदनशील है कि चंद्रमा कहाँ है, कौन सी स्थिति में है, क्या है। और इसका कैलकुलेशन हमारे यहाँ इतना बारीक किया हुआ है कि हमारे यहाँ ग्रहण कब लगेंगे और ग्रहण की स्थिति क्या रहेगी, वो कब छूटेंगे, इतना ज्यादा हमारे यहाँ उस पर विचार किया गया है और इतना हमारे अंदर उसका ज्ञान है। इससे दिखता है कि अपने देश में चंद्रमा के असर का बहुत ख्याल किया गया, विचार किया गया और उस पर इतना उन्होंने उस पर आधारित इतनी बातें करी हुई। अब ऐसा है कि मॉडर्न टाइम्स में हम लोग आ गए तो सूर्य के ही ऊपर से सब चलता है, पर ये बात सही नहीं है। हमको चंद्रमा की स्थिति जरूर देखनी चाहिए कि आज क्या स्थिति है, कल क्या स्थिति है, आज कौन सा असर आएगा। ये बड़ा गहन विषय है जिसके बारे में जानना चाहिए और अपने देश में इसके ऊपर बड़ा विचार किया गया। अब आज के दिन जो इतना माना जाता है वो नव वर्ष है, इसलिए ऑल्सो चंद्रमा के आगमन है, चंद्रमा का आगमन है, इसलिए भी आज का दिन माना जाता है। इस दिन जो गुड़ी पाड़वा कहते हैं जिसको, कि एक लोटे के अंदर एक पताका लगा के और पताके का डंडा वो जो लोटा होता है उसमें लगा देते। अब ये जो लोटा होता है ये रिप्रेजेंट करता है कुंडलिनी और उस पे समर्पित होकर के किया। शालीवाहन लोग जो लोग थे वो देवी भक्त थे और कहा जाता था कि ये देवी को शाली देते थे, शाल देते थे। और पर वो 7 वाहन भी कहलाए जाते शुरू में, क्योंकि वो 7 चक्रों को मानते थे, इसलिए उनको शालीवाहन कहते हैं। बाद में बदल गया, पर है 7 वाहन और 7 वाहन से अब शालीवाहन हो गए। और शालीवाहन का प्रतीक कोई बनाते हैं कि ये गुड़ी खड़ी करेंगे। गुड़ी माने जिसको कहना चाहिए कि झंडा है, वो प्रतीक रूप, और उसके ऊपर में एक जो लोटा होता है उसका भी एक पर्टिकुलर शेप होता है, उससे होता है। वो भी कुंडलिनी का द्योतक है, तो वो कुंडलिनी के पुजारी थे, कुंडलिनी को मानते थे, इसलिए उन्होंने वो चीज इस तरह की बनाई है। और जो मानता है वो ऐसी गुड़ी अपने घर में खड़ी करता है, एक कहना चाहिए ऐसा झंडा लगाता है। तो इसका कारण वही है कि वो लोग चाहते थे कि हम इस दिन कुंडलिनी का स्वागत करते और कुंडलिनी का विशेष रूप से वो प्रदर्शन करते थे। लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, पर क्या है वही चीज करते रहते हैं, पर पूछना तो चाहिए कि ऐसा क्यों, ये क्या चीज है। तो क्योंकि वो 7 वाहन थे, 7 वाहन को मानते थे और कुंडलिनी के रक्षक थे, कुंडलिनी की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से अपना नववर्ष शुरू किया। और नववर्ष में उन्होंने ये द्योतक मतलब ऐसी मनाया कि एक लोटा हो और उसके नीचे ये झंडा, ये गुड़ी लगाई जाए। यहाँ इस चीज को इतना मानते नहीं और कोई जानता भी नहीं है, पर संवत्सर भी जो सबका है यहाँ विक्रम, वो भी आज ही से शुरू हुआ है। हो सकता है दोनों के साल अलग हो, पर दिन यही है। ये भी इसी अमावस्या को मानते हैं और वो भी इसी अमावस्या को मानते हैं।
तो इस तरह से ये जो गुड़ी पाड़वा है, मैंने ये जो चीज है, ये सभी दोनों इसमें माना जाता है। अमावस्या नहीं होती, प्रथमा जिसको कहते हैं पहला दिन, वो है आज। इसीलिए आज चंद्रमा वगैरह कुछ नहीं, आकाश में पूरा अंधेरा है। पर हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे देश के अंदर ये क्यों होता है और उसके अंदर इसकी क्या विशेषता है। जब तक हम लोग अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे, हमें उसके प्रति आदर, उसके प्रति में प्रेम नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बड़ी गहरी चीजें हैं, और वो गहरी चीजें हम जानते ही नहीं क्या है। अब कह दिया कलिजुग है, ये कलिजुग क्यों है, कैसे आया, इसका क्या मतलब है, ये सब हम लोग जानते नहीं है, सिर्फ सुन सुन के बातें करते हैं। और इसकी बड़ी भारी कहानी है कलिजुग की, परीक्षित राजा के टाइम की। वो कोई जानता ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, सब बेकार की चीजें पढ़ते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कभी हो तो रामायण पढ़ लेंगे, पर इसका जो पीछे में जो संदेश है या इसके पीछे में जो शास्त्र है, उसके बारे में कोई जानता नहीं। तो हम सहयोगियों को चाहिए कि हम जानें हमारे देश की जो सभ्यता है वो कहाँ से आई और किस तरह से हम इस स्थिति में पहुंचे, ये जानना चाहिए। क्योंकि उसको जाने बगैर हमारे अंदर यही परदेसी दिमाग आ जाएगा और उससे अहंकार और ये सब चीजें आ जाएंगी। बेहतर है कि समझ लें कि हमारे अंदर जो ये चीजें हैं वो कहाँ से आई, उसका क्या महत्व है, ये हम क्यों करते हैं। बस यूं ही अपना करते हैं सब लोग, तो हम भी करते हैं, ये बात ठीक नहीं। उसको समझ लेना चाहिए। ये मैं चाहती हूँ कि सब सहयोगी इसको जान ले, समझ लें। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम सब लिखते, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते। अपने यहाँ सारी किताबें हैं, हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में इतनी किताबें हैं, कोई ये किताबें पढ़ता ही नहीं। सारी दिल्ली में ही मिलती है, मैंने तो दिल्ली में ही खरीदी थी। तो इनके बारे में जानना चाहिए। जो पौराणिक है, वैसे कहने को तो पुराण है, लेकिन उसमें बहुत सी कायदे की बातें हैं जो समझ लेने से हम समझ सकते हैं कि भारतवर्ष के नींव में क्या चीज़ है। हम लोग क्यों हिंदुस्तानी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। मतलब सामाजिक रूप से न हो, पर सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। और दूसरा ये कि धर्म में कैसे स्थापना करना चाहिए, धर्म क्या है, बहुत कुछ गहरी बातें लिखी हुई। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ इसका अध्ययन करें, पढ़ें, तो एक नई दिशा आप लोगों को मिल सकती है। क्योंकि विदेशी भाषा जो है या विदेशी जो कुछ विज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल कहना चाहिए। इसलिए आप लोग कोशिश करें, यहाँ आपके यहाँ सस्ता साहित्य है ना, मैंने वहीं से बहुत सी किताबें खरीदी। हर सुंदर है दुकान थी, उसी दुकान से बहुत सी किताबें पढ़ी थी और लाई थी। बहुत सस्ती मिलती है, पैसा नहीं लगता, पर टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। अब फालतू चीज़ों में हम पढ़ते रहते हैं, फालतू सिनेमा देखते रहते हैं, फालतू न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, पर जो हमारा अध्ययन होना चाहिए वो बहुत गहन और ऐसी चीज़ों पे होना चाहिए जो हमारे पास बहुत सालों से आई हुई। आज का दिन बड़ा शुभ है। वैसे मेरी इतनी तबीयत अच्छी नहीं थी, पर मैंने कहा कि अब ऐसे शुभ अवसर पे क्या करें, पूजा में तो जाना ही है। अनंत आशीर्वाद है।